चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात काल भैरव जयंती की, जिसे काल भैरव अष्टमी भी कहा जाता है, यानी कि वो दिन जब भगवान शिव के काल भैरव रूप में अधर्म के विनाश के लिए अवतार लिया था। आज का दिन काल के स्वामी, रक्षक और न्यायाधीश भगवान काल भैरव को समर्पित है। काल भैरव असल में भगवान शिव के रौद्र रूप माने जाते हैं। उन्हें भगवान शंकर की नगरी काशी का कोतवाल कहा जाता है। सनातन परंपरा में काल भैरव जयंती का बहुत बड़ा महत्व है और आध्यात्मिक महत्व भी है। और इस मौके पर देश भर में मौजूद काल भैरव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ भी नजर आ रही है। काशी से लेकर झांसी तक भगवान काल भैरव के मंदिरों को सजाया गया और भक्त भगवान शिव के उग्र स्वरूप काल भैरव जी की आराधना करने में लीन नजर आए। ऐसा माना जाता है कि जो काल भैरव की पूजा करता है, काल स्वयं उसकी रक्षा करता है। मान्यता ये भी है कि काल भैरव के पूजन से राहु, केतु और शनि से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। कहते हैं जहां काल भैरव की कृपा होती है वहां भय का नामो निशान नहीं होता। काशी के कोतवाल कहे जाने वाले भगवान काल भैरव आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कहते हैं बिना काल भैरव की अनुमति के कोई भी काशी में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन काल भैरव अष्टमी के मौके पर वाराणसी के प्राचीन काल भैरव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं का सैलाब सा उमड़ गया। किसी ने तेल का दीपक जलाया तो कोई काल भैरव की आराधना में लीन हो गया। पूरा ही मंदिर काल भैरव के जयकारे से गूंज उठा। वो काल भैरव जिनके नाम में ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्ति है, जिनमें महादेव के रुद्रावतार का प्रचंड स्वरूप है। उनकी परम शक्ति के महापर्व पर काल भैरव मंदिर को गुब्बारों और फूलों से सजाया गया। बहुत भीड़ भाड़ है, लेकिन आराम से दर्शन हो रहे हैं। बहुत अच्छी तरह दर्शन हो रहे हैं। हम आज मैदागिन कोतवाली बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए आए हैं। बाबा का भैरव अष्टमी है, दिव्य बाबा का बर्थडे। हर संडे, हर मंगलवार हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। बहुत दिव्य, मतलब एक त्यौहार की तरह काशी में इसको मनाया जाता है, बाबा का महोत्सव अष्टमी तिथि को। कहा जाता है कि भैरव न केवल काल के अधिपति हैं, बल्कि न्याय के देवता भी हैं। जीवन में गलत राह पर चलने वालों को वो चेताते हैं और धर्म के मार्ग पर चलने वालों को हर संकट से पार लगाते हैं। ऐसे में भक्त इस विशेष अवसर पर भैरव अष्टक का पाठ करते हैं। काल भैरव का एक ही मंत्र ओम काल भैरवाय नमः, ये सबसे बड़ा विशिष्ट मंत्र है जो कोई भी आम आदमी पढ़ सकता है और हम लोग भी पढ़ते हैं। और काल भैरव के जयंती के दिन भी इस मंत्र का जाप होता है और इसको कोई भी व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति भी अपने घर पर बैठ के कर सकता है। कोई भी ब्राह्मण कर सकता है, कोई बालक कर सकता है, कोई स्त्री कर सकती है, कोई भी कर सकता है यदि वो सात्विक है और नैतिक कार्य कर रहा है, नैतिक कार्य में लिप्त नहीं है। इस मंत्र का यदि जाप करता है तो उसके कार्य सभी बनेंगे, लेकिन यदि कोई गलत विचारधारा से करता है तो उसके कार्य नहीं बनेंगे और काल भैरव कृपा प्राप्त नहीं होगी। काल भैरव की पूजा के लिए सात्विक मन होना बहुत जरूरी है, सात्विक विचार होना बहुत जरूरी है। अशुद्ध मन से यदि चटाई बैठ कर हम लोग जाप करते हैं तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तस्वीरें झांसी के भैरवनाथ मंदिर की हैं, जहां भगवान भैरव बाल स्वरूप यानी बटुक रूप में विराजमान हैं। राधा गोविंद की बगिया में स्थित ये मंदिर लगभग 400 से 500 वर्ष पुराना सिद्धपीठ माना जाता है। ऐसे में यहाँ तड़के ही भक्त स्नान ध्यान के लिए पहुँच गए और काल भैरव की आराधना की। ब्रह्म मुहूर्त में काल भैरव का ये भव्य धाम रोशनी से नहा उठा। मंदिर में दीपों की ज्योति और भक्ति का आलोक फैल गया। शंकर जी के एक और रूप है काल भैरव, वो रौद्र रूप में आते हैं, रौद्र रूप के लिए माने जाते हैं। बटुक भैरव बहुत ही सौम्य रूप है और उनका बालपन का रूप है, तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत मान्यता लोगों की पूरी हुई है। मैं हर रविवार को यहाँ आती हूँ और मेरी कई मनोकामना पूर्ण हुई है। व्यापार की दृष्टि से भी यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी मान्यता रखते हैं। कई लोग 5 इतवार आते हैं और अपना दिया लगाते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं, वो पूर्ण जरूर होती है। अगर शनि का प्रॉब्लम है, शनि का कोई दोष चल रहा है, तो क्योंकि शनि का इनको गुरु माना गया है, शनि को उन्होंने शिक्षा दी है, तो शनि इनसे दबके रहते हैं।
तो अगर किसी को शनि की समस्या है तो वो भी भैरव बाबा की जब आराधना करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको सफलता प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करते नजर आए। यहाँ के केवड़ा स्वामी मंदिर में इस मौके पर भक्त बड़ी तादाद में पहुँचे। मान्यता है कि यहाँ भगवान भैरव का रथ टूट गया था, जिसके बाद उन्हें यहाँ विराजित किया गया। बहुत पुराना मंदिर है और हर आदमी की इच्छा पूरी होती है। यहाँ का काफी पुराना इतिहास है। केवड़ा स्वामी के नाम से भगवान को भैरव जी महाराज को जाना जाता है। यहाँ पे सब लोग देश प्रदेश से दूर से जिन जिनके गोत्र के हिसाब से मतलब कुल देवता के रूप में जो भैरव जी महाराज लगते हैं, उस हिसाब से सब लोग देश प्रदेश से भी यहाँ पे आते रहते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव के इस रूप की शुभ मुहूर्त में उपासना मृत्यु के भय और जीवन के सभी कष्टों को दूर रखने के लिए होती है। लेकिन इस आराधना में अगर शुभ संयोग का योग बन जाए तो इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 40 साल बाद इस मौके पर ब्रह्म योग बन रहा है। इसके अलावा शुक्ल योग और आश्लेषा नक्षत्र भी बन रहा है। शुक्ल योग में भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव देव की पूजा करने से साधक के मन की पवित्रता और एकाग्रता बढ़ती है, जबकि ब्रह्म योग को ज्ञान, ध्यान और साधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। उनके मंत्र का जाप करने से काल भैरव बहुत प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना है वो दूर हो जाती है और काल भैरव की बड़ी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ काल भैरव को प्रसन्न करने का सबसे अनूठा है कि काल भैरव के दिन यदि किसी को तंत्र बाधा है तो झाड़ा भी जाता है, झाड़ा भी लगा सकते हैं, या नहीं झाड़ सकते तो कपूर अपने से उतार कर काल भैरव के सामने जला देने से आपकी जो भी नजर गुजर तंत्र मंत्र है उतर जाती है। और क्योंकि वो झाड़ने वाला काम, तंत्र बाधा काम, नजर दोष वाला काम भी उस दिन पूरा हो जाता है। काल भैरव जयंती तिथि पर काल भैरव की उत्तम उपासना से मानव जीवन के तमाम उलझनों का बड़ी ही सरलता से अंत किया जा सकता है। चौकी पर काल भैरव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। हाथ में जल, फूल और चावल लेकर पूजन का संकल्प लें। काल भैरव को फूल, अबीर, मिठाई और नारियल चढ़ाएं। सरसों के तेल का दिया जलाएं और काल भैरव स्तोत्र का पाठ करें। ऐसे शुभ दिन में आप भी भोलेनाथ की शक्ति के अंश काल भैरव की साधना उपासना जरूर करें, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आपकी पूजा बेहद सात्विक सोच के साथ हो, ताकि आप पर महादेव के इस रुद्रावतार की कृपा हमेशा बनी रहे। वाराणसी से रोशन जायसवाल, झांसी से अजय झा और आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात थार के रण में हुए सबसे बड़े युद्धाभ्यास की, जिसका समापन अंतिम प्रहार एक्सरसाइज के साथ हो गया। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने जैसलमेर में एक्सरसाइज अंतिम प्रहार का आयोजन किया, जो कि त्रिशूल अभ्यास का हिस्सा थी। मोरुस्टिल की रेत पर T-90 टैंक और A-9 वज्र तोपें गरजी तो आकाश में एयरफोर्स के जगुआर और अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने सटीक वार किया। इस अभ्यास में एयर डिफेंस सिस्टम और ICV की तैनाती भी देखने को मिली। थार के तपते मैदान में एक तरफ सैनिकों का जोश आसमान छू रहा था, तो दूसरी तरफ तोपों और लड़ाकू विमानों की आवाज़ हर पल गूंज रही थी। त्रिशूल अभियान के तहत थार के रण में भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसमें एक दिन पहले मरुज्वाला अभ्यास भी भारतीय जवानों ने उसमें भी अपना दमखम दिखाया। युद्धाभ्यास के अंतिम दिन दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भी मौजूद रहे। उन्होंने कोणार्क कोर की युद्ध तैयारियों को परखा और उसका निरीक्षण किया। रेगिस्तान में त्रिशूल की गूंज, पहले मरुज्वाला, अब अखंड प्रहार। ना तो ये युद्ध का मोर्चा है, ना ही कोई स्पेशल ऑपरेशन। ये है भारतीय सेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास त्रिशूल का अखंड प्रहार। त्रिशूल अभियान के तहत थार के रण में भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक दिन पहले मरुज्वाला अभ्यास में भारतीय जवानों ने अपना दमखम दिखाया, तो त्रिशूल अभियान के अंतिम दिन जवानों ने अखंड प्रहार के जरिए इस युद्धाभ्यास का अंत किया।
युद्धाभ्यास के अंतिम दिन दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भी मौजूद रहे। उन्होंने इस कोणार्क कोर की युद्ध तैयारियों को परखा और निरीक्षण किया। ये जो एक्सरसाइज है अखंड प्रहार, इसमें इस रुद्र ब्रिगेड ने अपनी ऑफ वैलिडेशन के दौरान प्रचंड वार के साथ अपने आप को ऑफ वैलिडेट कर अपनी कामयाबी हम सबको यहाँ दिखाई है। और मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ कि ये जो रुद्र ब्रिगेड आने वाले समय में दिए हुए मल्टी डोमेन टास्क में कामयाब हो सकेगा। यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा, इस रुद्र ब्रिगेड को इसलिए भी खड़ा किया गया है क्योंकि हमारे भारतीय फौज की एक डॉक्ट्रिन होती थी जिसको हम कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन कहते थे, जिसके तहत फौज मोबिलाइज करती थी और मोबिलाइज के बाद ऑपरेशनल एरिया में कारगर होने के लिए रेडी होती थी। परंतु अब समय आ गया रुद्र ब्रिगेड के साथ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील करने का, यानी कि ये रुद्र ब्रिगेड जो है एकदम हर समय रेडी, इस इलाके में मौजूद अपने दिए हुए टास्क को पूरी तरीके से कारगर तरीके से सक्षम और प्रभावशाली इफेक्ट दुश्मन पर करने के लिए। दुनिया का सबसे शक्तिशाली मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल C-130J सुपर हरकुलिस एयरक्राफ्ट इस अभ्यास का अहम हिस्सा रहा, जिसके जरिए मुश्किल हालात में सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया। युद्ध जैसे मुश्किल हालात में जवानों को बैटल ग्राउंड तक कैसे मुस्तैदी के साथ पहुंचाया जाए, इसका नमूना भी पेश किया गया। पैरासूट के जरिए आपात लैंडिंग और बैटल ग्राउंड तक पहुंचने की तस्वीरों ने जैसे सबको हैरान कर दिया, जैसे पूरा आसमान भारतीय सेना के पराक्रम का गवाह बन गया हो। अंतिम प्रहार का हिस्सा बने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ की मौजूदगी में स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम और फोर्स प्रोटेक्शन उपकरणों को भी परखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन्स के प्रोक्योरमेंट पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन व्यू यानी FPV ड्रोन्स हो, कामिकाजी ड्रोन्स हो, सर्वेलेंस ड्रोन्स हो, लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स हो, इन सब के प्रोक्योरमेंट को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत किया जा रहा है और हर एक जवान के कंधे पर एक ड्रोन देने के मिशन के साथ भारतीय सेना लगातार ड्रोन्स की संख्या में इजाफा कर रही है। मरुज्वाला में भी हम देख रहे हैं ड्रोन्स की यही क्षमताएं, किस तरह से आगे आने वाली लड़ाइयों में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा सकेगा, कैसे भारतीय सेना ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए तैयार है, इसकी एक झलक हमें यहाँ इस एक्सरसाइज में देखने को मिल रही है। एक दिन पहले जैसलमेर के तपते रेगिस्तान में मरुज्वाला एक्सरसाइज की गई थी, जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल का एक अहम हिस्सा थी। यानी अंतिम प्रहार से पहले मरुज्वाला का बेजोड़ प्रदर्शन भारतीय जवानों ने पेश किया। युद्धाभ्यास के दौरान मेड इन इंडिया सैन्य साजो सामान और हथियारों का भरपूर प्रयोग तो दिखा ही, मरुस्थल की रेत पर T-90 टैंक और A-9 वज्र तोपें भी गरजी। ये है भारतीय सेना की मसल पावर T-90 भीष्मा टैंक, जो इस रेगिस्तान से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हाई ऑल्टीट्यूड तक लगातार भारत की सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है, दुश्मन को चुनौती दे रहा है। इस T-90 टैंक की खासियत ये है कि ये भारत में अपग्रेडेड है, साथ ही नए एडिशंस जो आप ये मैश देख रहे हैं, ये एक इनोवेशन है। रूस यूक्रेन वॉर के दौरान कई ड्रोन्स ने रूस और यूक्रेन दोनों के ही टैंक्स को नुकसान पहुंचाया। ड्रोन के एक्शन से किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है इस टैंक को, कैमोफ्लैज के लिए इस मैश को यहाँ पर लगाया गया है। पाकिस्तानी सीमा से सटे जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाके में आर्मी और एयरफोर्स के इस युद्धाभ्यास का मकसद ज्वाइंट ऑपरेशन कैपेबिलिटी को और मजबूत करना है, साथ ही ऑपरेशन के दौरान समन्वय को और कारगर बनाना है, जिससे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को असरदार बनाया जा सके, जिसमें सेना के तीनों अंग ज्वाइंट इंटेलिजेंस, सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और साइबर युद्ध की बारीकियों से रूबरू हो रहे हैं। आधुनिक वॉरफेयर में स्वॉर्म ड्रोन्स का एक बहुत बड़ा रोल है। रूस यूक्रेन की वॉर हो या फिर इजराइल का युद्ध, हर जगह इन ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ है और अब भारत भी अपनी क्षमताओं को स्वॉर्म ड्रोन्स के जरिए बढ़ा रहा है। स्वॉर्म यानी कि एक झुंड में ये ड्रोन्स आकर दुश्मन के इन ठिकानों को किस तरह से ध्वस्त करते हैं, आपको इस एक्सरसाइज में दिखाया गया है। एक साथ एक मिशन पर ये सारे ड्रोन्स एक तरफ मुड़ते हैं और फिर
भारतीय सेनाओं के इशारे पर ये इस तरह का एक कार्रवाई करते हैं, जहां पर ब्लास्ट करके पूरी तरह से जो बंकर्स हैं, दुश्मन के ठिकाने हैं, उनको यहां पर तबाह कर दिया गया है। भारतीय सेना की आधुनिक युद्ध क्षमता और त्रिसेवा समन्वय को परखने के लिए दक्षिणी कमान के नेतृत्व में इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया था, जिसमें थल सेना और वायु सेना ने संयुक्त रूप से भाग लेकर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की अपनी ताकत और कोऑर्डिनेशन का जबरदस्त प्रदर्शन किया। जैसलमेर से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बीएसएफ की महिला ड्रोन योद्धाओं की, जिनकी पहली फौज तैयार हो चुकी है। ये महिला शक्ति पाकिस्तान से लगती पंजाब की सीमा पर तैनात होगी। दुर्गा वाहिनी नाम का स्क्वाड्रन इंटेलिजेंस, बेहतर सर्विलांस और रेकी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने में माहिर हो गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के टेकनपुर में बीएसएफ के स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर में 6 हफ्तों की ट्रेनिंग के दौरान जांबाज महिला जवानों को ड्रोन संचालन का मास्टर बनाया गया, ताकि वो भारत से लगती सीमाओं पर ड्रोन से जुड़ी हर चुनौती का सामना कर सके। जैसी पहचान वैसा काम। दुर्गा वाहिनी नाम की इस ड्रोन स्क्वाड्रन में शामिल हर सदस्य महिला है, जो खुद को ड्रोन उड़ाने में निपुण बनाने में जुटी हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना ही इनका एकमात्र मकसद है। एमपी के टेकनपुर में बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एकेडमी है, जहां कुछ महीने पहले स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर की नींव रखी गई थी। तब से लेकर अब तक सीमा सुरक्षा बल की तरफ से ड्रोन वॉरियर्स यानी ड्रोन योद्धाओं की फौज तैयार की जा रही है। मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन के बढ़ते दखल से निपटने के लिए बीएसएफ की पंजाब फ्रंटियर से आई महिला दस्ता को ड्रोन के हर पहलू से रूबरू करवाया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर सीमा सुरक्षा बल का ये जाबाज महिला दस्ता सीमा पार से आने वाले हर ड्रोन को मार गिराए। दूसरा कोर्स है ड्रोन वॉरियर कोर्स, जो कि कंपनी कमांडर। कई दिनों तक चलने वाले इस कोर्स की शुरुआत सबसे पहले ड्रोन के थ्योरेटिकल ज्ञान से होती है, फिर सिमुलेटर पर उसको उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनमें मल्टी रोटर ड्रोन और फिक्स्ड विंग ड्रोन पर महिला कमांडोज को वर्चुअली काबू करना सिखाया जाता है। ये एफओ और जवान दोनों अटेंड करते हैं। 6 हफ्ते में इनकी फ्लाइंग ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग ज्यादा दी जाती है, जिसमें उस एरिया की लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और कितनी हाइट में उस ड्रोन को मैंने वहाँ पे होवर करना है, वो हाइट उसमें फिल करेंगे और कितनी देर के लिए मैंने ड्रोन को वहाँ पे होल्ड करना है। इसके बाद बारी आती है फील्ड ट्रेनिंग की, जहां बीएसएफ की महिला जवानों को कंट्रोल स्टिक के जरिए ड्रोन के टेक ऑफ, फ्लाइंग और लैंडिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें ड्रोन के थ्रॉटल, हवाई पैतरेबाजी और सुरक्षित लैंडिंग तकनीक का भी अभ्यास करवाया जाता है। अगले चरण में दुर्गा वाहिनी ड्रोन स्क्वाड्रन में शामिल महिला जाबाजों को युद्ध जैसे हालात का सामना करना पड़ता है। इस दौरान ग्राउंड जीरो पर फर्स्ट एड किट यानी प्राथमिक चिकित्सा किट पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि सीमा पर युद्ध के मोर्चे पर डटे जवान वक्त पर अपने घायल साथी जवान को प्राथमिक इलाज दे सकें। कानून व्यवस्था बनाए रखने, निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने के लिए मोबाइल पेट्रोलिंग का चलन है। ऐसे में उसकी ट्रेनिंग भी जरूरी है। इस दौरान ड्रोन के इस्तेमाल से वाहनों पर सवार महिला जवानों को दूर तक नजर रखने में मदद मिलती है। कई बार आतंकी हमले की भी आशंका खड़ी हो जाती है, तब पेट्रोलिंग वाहन से उतरकर पेड़ों की आड़ लेनी होती है और काउंटर अटैक के जरिए सीमा पार से आए दुश्मनों को नेस्तनाबूद करना भी जरूरी होता है।
सरहद पर बीएसएफ के इन वीर महिला जवानों के बीच शौर्य, साहस, शक्ति और वीरता की वजह से हम महफूज हैं। महिलाओं को इसलिए दिया है कि महिला अभी हमारे फोर्स का हिस्सा है और उनकी एक खासियत होती है कि वो पेशेंटली काम करती हैं, प्रिसाइज में काम करती हैं और उनमें परसिवरेंस भी होता है कि वो बहुत धैर्य के साथ काम करती हैं और उनका जो निशाना है वो बड़ा अच्छा होता है। तो इसलिए महिला का एक स्पेशल ड्रोन स्क्वाड्रन बनाया गया है और उनको सब तरह के ऑपरेशन में ड्रोन को चलाना है, ड्रोन से हथियार चलाना है, ड्रोन से बॉम्ब लॉन्च करना है, बॉर्डर पे उससे कैसे निगरानी रखनी है और कंट्रोल रूम में कैसे निगरानी रखनी है, वो सब तरह के ऑपरेशन महिला ड्रोन स्क्वाड्रन करेगी। 15 सेकंड। सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की इन महिला जवानों के साहस और शौर्य ने भी सीमाओं की रक्षा की थी। यही वजह है कि इनको 6 हफ्ते का ड्रोन कमांडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बदलते वक्त के साथ युद्ध लड़ने का अंदाज भी बदल रहा है। ड्रोन की एंट्री ने दुनिया भर में जंग का अंदाज बदल कर रख दिया है। आधुनिक युद्ध के इस दौर में ड्रोन हर देश के लिए नए योद्धा के तौर पर साबित हो रहे हैं, जिनकी मौजूदगी सुरक्षा की पूरी गारंटी देती है। यहाँ पे हम सभी फीमेल्स जो है पंजाब फ्रंटियर से आए हैं और यहाँ पे इसको स्क्वाड्रन के रूप में हमें सभी को ट्रेनिंग दिया गया है। यहाँ पे हम ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग, कैसे ड्रोन को डेंस एनवायरनमेंट में भी क्रॉस करवाना और सिमुलेशन प्रैक्टिस, ताकि हम ड्रोन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सके। हमारा जो हैंड हैंडलिंग हो, मैनुअल हैंडलिंग हो ड्रोन से, वो बहुत अच्छे से हो। एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई और ताकि हम काउंटर ड्रोन सिस्टम को बॉर्डर पे जाके ऑपरेट करना सीख लिए और उसको कैसे काउंटर करें वो सिखाया गया। हम पंजाब फ्रंटियर से आए हुए हैं। पंजाब फ्रंटियर में अलग अलग सेक्टर से हैं। हमारे 4 सेक्टर आए हुए हैं, गुरदासपुर, अमृतसर और फिरोजपुर और अबोर। तो हमारी महिला वाहिनी है, यहाँ पे जो महिलाओं की टीम आई है, स्पेशल ये यूनिट से बना के भेजी गई हुई है। ये हमारी जो ड्रोन स्क्वाड्रन है, ये पहली बार बना है महिलाओं के लिए। पहले भी ट्रेनिंग हो चुकी है ड्रोन के लिए, लेकिन उसमें सिर्फ मेल कांस्टेबल या मेड एसओज और अफसर्स इंक्लूडेड थे, पर फीमेल कांस्टेबल, फीमेल अफसर जो है वो पहली बार इंक्लूड की गई है। हर बार बीएसएफ के इन रणबांकुरे की वजह से भी पाकिस्तान को उसकी छोटी सी छोटी हरकत का भी मुंहतोड़ जवाब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जैन ने 30 घंटे तक लगातार स्पीच देने का रिकॉर्ड बनाया है। जयपुर में हुए कार्यक्रम में सौरभ ने लीडरशिप और स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बरसों की मेहनत के बूते 30 घंटे तक नॉन स्टॉप स्पीच देने में कामयाबी हासिल करने वाले सौरभ ने जता दिया कि मजबूत इरादों के साथ ही कामयाबी की बुलंदियों को छुआ जा सकता है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।